गुरु रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HCM की जो आपकी पोस्ट है उसकी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी नोटिफिकेशन आपकी जारी हो चुकी है, यानी कि आपकी डेट्स बता दी गई हैं, कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आपकी जो डेट्स हैं वो एग्जाम की क्या रहेंगी। ठीक है, तो ये कैलेंडर तो आपका जारी हो ही चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इस पोस्ट के लिए जा सकता है। देखो ये जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, दिल्ली पुलिस HCM की जो आपकी ये पोस्ट है, ये दिल्ली पुलिस में जितने भी आपके पेपर हैं, कांस्टेबल का हो गया है, ड्राइवर हो गया है, CISF हो गया है, ये मैं कहूँगी सबसे अच्छी आपकी पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको कोई बाहर का काम नहीं करना होता है, अपने ऑफिस में बैठ के आपको अपना ऑफिस वर्क करना होगा, आपकी 2 छुट्टियां रहेंगी, तो सुकून की जॉब है एकदम। ठीक है, सब अच्छी जॉब है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट्स आपकी कब शुरू होंगी। तो देखो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स होंगी वो 7 अक्टूबर से शुरू होंगी और इसकी जो एंड डेट रहेगी वो 5 नवंबर रहेगी। ठीक है, एंड डेट रहेगी इसकी 5 नवंबर। समझ आ गई इतनी बात। और इसका जो एग्जाम कराया जाएगा वो दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी मैं देखूंगी 2025 में बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, इस फॉर्म को की तैयारी करने के लिए इनफ टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है मैं तो कहूंगी करो इसकी तैयारी। 10+2 के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 1 साल का आपके पास लगभग पूरा टाइम है इसकी तैयारी करने का। 4 से 5 आपको फेजेस से गुजरना होता है, वो आप दिल्ली पुलिस के हर एक पेपर में इतने इस फेजेस से आपको गुजरना है। ठीक है, ये पेपर आपका बहुत जल्दी जल्दी नहीं कंडक्ट कराया जा सकता, आता है सालों में आता है ये पेपर, मगर इस बार 2 साल पहले आया था और इस बार फिर से आपका ये आपको डेट्स दे दी गई है इस एग्जाम की। तो चलिए बात कर लेते हैं ये इसमें आपकी किन किन फेजेस से होता है। ठीक है, तो देखो 5 फेज हैं इसके। पहले आपका CBT एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद एक फिजिकल का होगा, क्वालिफाइंग होगा आपका। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन टाइपिंग टेस्ट है आपका, फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है और मेडिकल। और ये आपके जो टोटल आपके जो मार्क्स लिए जाएंगे वो CBT और टाइपिंग टेस्ट से लिए जाएंगे। तो आपका जो पेपर रहेगा वो 125 नंबर पे आपकी कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, बाकी सारे ही आपके क्वालिफाइंग है। अब ये जो आपका CBT बेस्ड पेपर है कितने मिनट का होगा, ये 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसकी 1.2 है, 1/2 मतलब यानी कि हाफ इसकी नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/4 मार्किंग नहीं है कि 0.25 मार्क्स कटेंगे। अब आपके जितने नंबर कटेंगे वो तो कटेंगे ही कटेंगे, 1 नंबर तो कटेगा ही, साथ में आपके 1.5 नंबर और कटेंगे, तो 1.5 नंबर कटेंगे 1 मार्क्स पे। 1/4 में क्या होता है 1.25 कटते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी है। कंपटीशन इस पेपर में मैं कहूंगी बहुत है। लास्ट ईयर आपके 20 लाख से ऊपर इसके फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया था और वैकेंसी थी इसकी 800 प्लस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए इसकी जो कट ऑफ जाती है वो अच्छी जाती है, 96-97 तक इसकी कट ऑफ जाती है। तैयारी आपको बहुत अच्छी रखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपके लिए होगा। अब देख लेते हैं ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके कौन कौन से सेक्शन आएंगे। देखो सेक्शन A में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 ही नंबर का है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आ जाती है, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग इसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से बेसिक नॉलेज रहेगी, आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिर कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। अब इनमें आएगा क्या क्या, कोई आपका सिलेबस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के ये सभी आपके टॉपिक रहेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मैथ्स आ गई है, मैथ्स में वही सारी चीजें आपकी नंबर सिस्टम हो गया है। ठीक है, फिर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये अरिथमेटिक के आपके
टॉपिक्स आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सभी उसके आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है आपकी। तो ये सभी आपको मेंसुरेशन के आपके क्वेश्चन है। देखो ये कोन, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, तो आपको डिटेल में पूरा दे दिया गया है सिलेबस। रीजनिंग की बात करूंगी तो रीजनिंग में देखो एनालॉजी है, फिगर एनालॉजी है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, आपकी क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस ये आपका आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल आपके जो क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी आपकी एम्बेडेड फिगर, यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सभी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। सीरीज क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कौन से पार्ट में एरर है, पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, आपके ये सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग डिटेक्टिंग एरर आपका आता है, इडियम फ्रेजेस आते हैं, एक्टिव पैसिव हो गया है, ठीक है। आपके सेंटेंस को शफल करके आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है, ये सभी आपके क्लोज टेस्ट है आपका, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये सभी इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में सब में आता है, वही रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कंप्यूटर बेस्ड के आपके सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। कंप्यूटर में ज्यादा होता नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप आराम से अगर 20 घंटे भी दे दोगे तो काफी होता है, तो यहाँ पर ये आपको देखना है। अब हम बात कर लेते हैं, तो 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब आपकी क्वालिफाइंग रहता है, क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो लोग 30 साल की उम्र तक के हैं, ठीक है, उन्हें आपको 7 मिनट आपको 1600 मीटर 7 मिनट में कवर करने हैं। जो 30 से 40 की एज के हैं वो उन्हें 8 मिनट में कवर करनी है। जो 40 से ऊपर के हैं उन्हें 9 मिनट में कवर करनी है, ठीक है। लॉन्ग जंप देखोगे तो आपको लॉन्ग जंप जो लोग 30 साल तक के हैं उन्हें 12 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट 6 इंच। उसी तरीके से जो 30 से 40 साल के एज के बीच के हैं, लॉन्ग जंप 11 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच हाई जंप। वैसे ही आपके यहाँ पर कम होती चली जाएगी, देखो हाइट। फिर जो 40 साल से ऊपर के हैं उनके लिए 10 फीट 6 इंच और हाई जंप 3 फीट। ये सभी आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग बार है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, यहाँ पर आपको बताएगा जो 30 साल की एज की हैं उन्हें 800 मीटर भागना होगा और आपकी 5 मिनट की ये रेस होगी। 5 मिनट में आपको कवर करना है 800 मीटर। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। जो 30 से 40 की एज के बीच के हैं उन्हें आपकी जो आपकी रेस होगी वो 800 मीटर की 6 मिनट में और लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2 फीट 6 इंच। उसी तरीके से जो 40 साल से ऊपर के हैं उन्हें 800 मीटर 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 7 फीट और हाई जंप आपकी 2 फीट और 3 इंच। ये आपको आपके बार यहाँ पर सेट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देख लो फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ये आ गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है। कांस्टेबल में हम देखेंगे तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, बट यहाँ 165 ही चाहिए। उसके साथ साथ 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन किसके लिए है, इन सभी लोगों के लिए है, ठीक है। गढ़वालीज आ गए हैं, गोरखास, डोगरास, मराठास, इन सभी के लिए जो हिल एरियाज के हैं इनको आपको इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और हिल एरिया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो बच्चे किसके हैं, सन्स ऑफ आइदर सर्विंग, रिटायर्ड और डिसीज्ड पुलिस पर्सोनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन सभी के लिए है। फिर आप चेस्ट देख लो, चेस्ट की आपकी क्या होनी चाहिए, मेल की बात चल रही है अभी 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसमें भी रिलैक्सेशन है कितने का, 5 सेंटीमीटर का। किसके लिए है, उन्हीं लोगों के लिए जो आपको हिली एरियाज ऊपर दिए गए हैं उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए है और वही सेम बाकी रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को मैं आपको बता चुकी हूँ। फीमेल कैंडिडेट्स में देखेंगे 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। रिलैक्सेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर का। वही आपके जो हिली एरियाज हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं और आपके डिसीज पर्सनल या रिटायर्ड पर्सनल है उनके लिए। अब फिजिकल मेजरमेंट में हम देख लेंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन। ये जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है किसके बाद होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के। जिसने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास किया है उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर
बोला जा रहा है आगे देखो, नो फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट। द पर्सन जिनके डिसेबिलिटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर जो इसे पार कर लेगा फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में बोला गया है द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो फिट होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कोई भी उनमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए ऐसी। बोथ आईज शुड हैव अ विजन ऑफ 6-12 विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, ये उनका विजन होना चाहिए, आपको चेक कराना होगा अपना। नो रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ऑन दिस काउंट, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यही आपकी पूरी बात थी कि इस तरीके से आपको यहां पर देखना है, ये आपको चीजें दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल है। ठीक है, 18 से 25 साल की उम्र के अगर आप हैं और आपने 10+2 किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आपको देखो रिलैक्सेशन कैसे दिया है। 5 साल का रिलैक्सेशन है आपकी SC और ST को, 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC कैटेगरी को। ठीक है, और 35 साल का आपका रिलैक्सेशन है विडोज के लिए, जो विडोज हैं, विधवा हैं, डाइवोर्स्ड वीमेन है एंड वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, या फिर जो सेपरेटेड है एंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है, जो सेपरेटेड है और जिनकी शादी दोबारा से नहीं हुई है, उन सभी के लिए ये चीज आपको दी गई है। अब देख लेते हैं आपके कैसे कैसे रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दिया गया है। मैंने आपको बता दिया SC ST में आपके 5 साल, OBC में 3 साल, PWD अनरिजर्व्ड 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD OBC में 13 साल का है, PWD SC ST में 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन का आपका 3 साल का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिलैक्सेशन फॉर वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग। यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल है ना उनके लिए क्या है, उनके लिए हाइट में भी मैं आपको बता चुकी हूँ 5 सेंटीमीटर का है और चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया है। और उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए जिनका क्या नहीं होना चाहिए, जो जिन्हें कभी भी किसी भी चीज पे पनिशमेंट नहीं दिया गया हो, कोई पेनल्टी नहीं दी गई हो, उन्हीं लोगों के लिए है बस ये। ठीक है, यहां पर देख लो 10+2 आपका होना चाहिए आपके पास, आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। और साथ में 10+2 के साथ हम देखेंगे तो यहां पर आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में आपके 30 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 25 मिनट्स पर मिनट होने चाहिए। तो इंग्लिश में आप ज़्यादा प्रेफर करो, जो बच्चे इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं वो इंग्लिश में प्रेफर करो, आसान होती है हिंदी के मुकाबले। ठीक है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में 1 मिनट में 30 और हिंदी में 1 मिनट में 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसी में यही एक फेज आता है जहां बच्चे निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका दिल्ली पुलिस SCM के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप इसमें लग जाते हैं तो इसमें आपके प्रमोशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास तैयारी का टाइम है। पेपर में आपका नवंबर-दिसंबर में कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन आएंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।